ऐसा क्या हुआ कि बॉलीवुड में शोमैन का दर्जा रखने वाले अभिनेता राज कपूर साहब ने उस समय के बेहद सफल कलाकार राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया को अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से बाहर निकालना पड़ा। चलिए हम आपको बताते हैं ये किस्सा। फिल्म मेरा नाम जोकर की नाकामयाबी ने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और निर्माता निर्देशक राज कपूर को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। इसके बावजूद राज कपूर ने हिम्मत नहीं हारी। ऐसे समय में राज कपूर को एक बड़ी हिट फिल्म की जरूरत थी। ऐसे में एक मैगजीन में छपी कहानी ने उन्हें फिर से एक फिल्म बनाने का विषय दे दिया था। इस फिल्म की कहानी थी एक कमसीन जोड़े की। आर्थिक तंगी के चलते राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर और चुन्नीलाल कपाड़िया की बेटी डिम्पल कपाड़िया को फिल्म में लेने का फैसला कर लिया और फिल्म बॉबी की शूटिंग शुरू कर दी। ऋषि कपूर और डिम्पल फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। खबर तो यहाँ तक थी कि ऋषि कपूर जल्द ही डिम्पल को प्रपोज भी करने वाले थे। इससे पहले कि ऋषि कपूर ऐसा कुछ कर पाते, डिम्पल कपाड़िया पर हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना अपने रोमांस का जादू बिखेर चुके थे। डिम्पल कपाड़िया राजेश खन्ना के स्टारडम की वजह से उनकी ओर आकर्षित होती चली गई, लेकिन तब भी वो ऋषि कपूर को ही चाहती थी और इस बात का जिक्र ऋषि कपूर ने अपनी किताब खुल्लम खुल्ला में भी किया है। राजेश खन्ना को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने डिम्पल को पाने के लिए कुछ ऐसा जाल बिछाया कि राज कपूर भी उसमें फंस गए। डिम्पल के प्रति राजेश खन्ना की चाहत को देखते हुए ऋषि कपूर ने भी अपनी अलग राह पकड़ ली। ऐसे में राजेश खन्ना ने डिम्पल के पिता चुन्नीलाल कपाड़िया के सामने डिम्पल से शादी का प्रस्ताव रख दिया। इस तरह राजेश खन्ना ने डिम्पल की पहली ही फिल्म बॉबी की शूटिंग के दरमियान ही उनसे शादी कर ली। शादी के समय डिम्पल की उम्र महज 16 साल थी और राजेश खन्ना 31 साल के थे। इस शादी से अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान था तो वो थे राज कपूर साहब। राज कपूर सोच रहे थे कि उनकी फिल्म बॉबी की शूटिंग अभी पूरी नहीं हो पाई है और इसी बीच उनकी फिल्म की हीरोइन डिम्पल ने शादी कर ली है। शादी के बाद राजेश खन्ना और डिम्पल दोनों भी हनीमून पर चले गए। इससे राज कपूर की फिल्म बॉबी की शूटिंग रुक गई। हालांकि शादी के पहले राजेश खन्ना ने राज कपूर से कहा था कि वो फिल्म की शूटिंग में रुकावट नहीं आने देंगे, मगर जब शूटिंग की बात आती तो राजेश खन्ना डिम्पल को लेकर फरार हो जाते थे। राजेश खन्ना की इन हरकतों पर राज कपूर साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया था, मगर फिर भी वो कैसे भी करके अपनी फिल्म को पूरा करना चाहते थे। पैसों के नुकसान को झेलने के बाद बड़ी मुश्किलों से फिल्म बॉबी की शूटिंग पूरी की गई। राज कपूर ने डिम्पल कपाड़िया के लिए राजेश खन्ना से एक ऐसी मानसिक लड़ाई लड़ी थी जिसमें आखिरकार जीत तो राज कपूर की हुई, मगर इसमें राजेश खन्ना ने अपनी छवि कपूर खानदान के सामने हमेशा के लिए जराब कर दी थी। तभी तो जब बाद में राज कपूर ने अपनी आगामी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम को डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना को लेकर बनाने की घोषणा की, तो परिवार राज कपूर से नाराज हो गया था। परिवार की इसी नाराजगी के चलते राज कपूर ने पहले डिम्पल कपाड़िया को और फिर बाद में राजेश खन्ना को फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद शशि कपूर और जीनत अमान को लेकर ये फिल्म बनाई गई। कहा जाता है कि राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की शादी राजेश खन्ना की एक्स गर्लफ्रेंड रही अंजू महेंद्रू भी रही है। दोनों ने कॉलेज में साथ में पढ़ाई की थी और यहाँ तक कि अंजू और राजेश खन्ना कई सालों तक लिव इन में भी रहे हैं। एक समय दोनों के रिश्ते बिगड़े और राजेश खन्ना ने डिम्पल से शादी करने का फैसला कर लिया। कहा जाता है कि राजेश खन्ना की बारात बांद्रा से जुहू जा रही थी, मगर राजेश खन्ना रास्ता बदलते हुए बारात को जानबुआ के अंजू महेंद्रू के घर के सामने से लेकर गए थे। दोस्तों, राज कपूर ने राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया को अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से निकालकर ठीक किया था या नहीं, और अगर इन्हें नहीं निकलते तो क्या ये फिल्म हिट साबित होती? कृपया अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।